गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट क्लास में जो है हमारा लेसन जो है यहाँ तक हुआ था, है ना, यहाँ तक हुआ था। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट। तो मंटू जब स्कूल से आया था तो उसकी माँ उसे नहीं दिखाई दी और उसको जोर से भूख भी लग रही थी। तो वो पूरा घर देख लेता, माँ उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। तो वहाँ पे टेबल पे कुछ खाने की चीज रखी हुई रहती तो उसको भूख और ज्यादा लगने लगती। तो वहाँ तक हुआ था अपना पाठ। नेक्स्ट देखिए, उसे लगा जैसे वह अकेला है, आसपास कोई नहीं है। सामने फल और मिठाई देखकर उसके पेट में जोर जोर से चूहे कूदने लगे। तो उसे महसूस हो रहा कि पूरे घर में वो अकेला है। तो उसे वो अकेलेपन का महसूस हो रहा है। उसके आसपास भी कोई नहीं दिख रहे हैं। छोटा है ना बच्चा, तो बहुत लोनली फील कर रहा। तो कोई सच में है भी नहीं कोई घर में, तो उसे थोड़ा डर भी लगने लगा था। सामने फल और वो टेबल पे जो है फल और मिठाई सब कुछ रखा हुआ था। तो वो देखकर और जोर से भूख लगने लगी उसे। तभी उसने सुना जैसे कोई उसका नाम लेकर धीरे से पुकार रहा है, मंटू। तो अकेला है घर में, तो थोड़ा डर भी होने लगा। तो तभी सडनली उसको महसूस होने लगा कि पीछे से उसे कोई पुकार रहा है, मंटू बोल के उसका नाम लेके कोई पुकारे जैसा उसे लग रहा था। तो और डर हो गया उसको। मंटू चौंक पड़ा, एकदम डर के ऐसा चौंक पड़ा। उसने एकदम घूमकर पीछे की ओर देखा। तो एकदम घूम ऐसा चौंक कर पीछे घूमकर देखता, कोई है क्या, सच में कोई पुकार रहे क्या। लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। तब तक वह मेज के बिल्कुल पास आ पहुंचा। तो पीछे मुड़कर देखता तो कोई नहीं था वहां पे पीछे भी। तो तब तक वो टेबल तक आ गया था खाने के लिए, मगर कोई पुकारने की आवाज आते ही पीछे मुड़ के देख रहा था, मगर कोई नहीं था पीछे। अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया। तो वो सब कुछ छोड़ दिया। सामने खाने की चीजें दिखते ही सब कुछ भूल गया। वो भूल के क्या करा, हाथ बढ़ाया टेबल के पास, हाथ बढ़ा के एक चीकू उठा लिया और एक रसगुल्ला, ये दो चीजें उठा लेता। एक फल और एक मिठाई, दो भी उठा लेता, चीकू और रसगुल्ला। और इधर उधर देखकर उसने दोनों चीजें खाई। तो इधर उधर देखता कोई है क्या, कोई देख रहे क्या बोल के, कोई नहीं है। तो झट से खा लेता वो दो भी चीज, क्योंकि उसको भूख लग रही भाई, तो दो भी चीजें खा लेता। लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता रहा जैसे किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा है। मगर एक डर बैठ गया उसके दिल में। जब से वो खाया ना, तब से और डर बैठ गया। क्या बोल के कि उसने कुछ गलत काम किया क्या बोल के कुछ डर बैठ गया उसके दिल में। और उसको बार बार ये लग रहा था कि उसका नाम लेके कोई पुकार रहे उसे। क्या बोल के, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, यह चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा। तो क्या बोल के उसको आवाज गूंज रही थी उसके कानों में कि मंटू तुमने ये गलत काम किया है, तुमने बगैर मम्मी के परमिशन के एक रसगुल्ला और एक चीकू खाई है, ये गलत है, ये चोरी है, बगैर पूछे बगैर इन्फॉर्म करे खाना चोरी है। तो उसको ये बात कोई नहीं बोल रहे, मगर उसका दिल में से ये आवाज आ रही थी कि उसको ऐसा पिंच कर रहा था कि तुमने गलत काम किया है। इतने में चीखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी वहां आ पहुंची। उसने तेजी से अपना बस्ता पटका और बोली, अरे मंटू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ? तो इतने में क्या हुआ, बहुत जोर से चीखती चिल्लाती हुई उसकी बहन भी वहां पर आ गई। तो उसकी बहन जो पम्मी है बहुत चीखती चिल्लाती हुई बहुत खुशी से घर को आई। आके मंटू से कहने लगी, मंटू भैया तुम जानते हो कि आज हमारे स्कूल में क्या हुआ बोल के पूछने लगी। मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उसका मन तो यहाँ पे है ही नहीं मंटू का। वो अपनी बहन की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह अपने में खोया रहा, बिल्कुल अपने आप में खोया हुआ। जब से वो दो चीजें खाया है उसको एक डर बैठ गया और उसके दिल से एक ही आवाज निकल रही थी कि तुमने गलत काम किया।
तो और डर गया वो, तो अपने आप में खोया रहा। पम्मी ने यह देखकर पूछा, अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मम्मी कहाँ है? तो उसका उदासी का जो चेहरा है वो देखकर पम्मी पूछी, अरे मंटू भैया, तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर बात क्या है बताओ? और मम्मी नहीं दिख रही है, मम्मी कहाँ गई? बोल के पूछी पम्मी मंटू से। ओके, आज यहाँ तक बस है बच्चों। ओके, धन्यवाद। मंटू तलकी से बोला, मैंने मम्मी को नहीं देखा। तो पम्मी बोलती ना, क्यों उदास बैठा, चल माँ को ढूंढते हैं। तो माँ को देखा है तूने कहीं? बोल के पम्मी पूछती। तो ये कहता कि नहीं, मैंने माँ को कहीं पर भी नहीं देखा, पूरे रूम्स तलाश कर लिया, तो पर मम्मी का कहीं पता नहीं है। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं, आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं, वह उन्हीं के लिए समोसे बना रही होगी। तो पम्मी बोलती, चल चल उदास मत बैठ, चल मेरे साथ दोनों मिलकर ढूंढते माँ कहाँ पर है। बोल के तो तुझे पता है मंटू, आज अपने घर को अशोक चाचा आने वाले हैं चाय के टाइम पे, यानी इवनिंग टाइम पे अशोक चाचा आने वाले हैं। तो माँ की आदत है ना, कोई अगर मेहमान आएंगे तो माँ अपने हाथों से समोसे बना के खिलाती। तो शायद माँ किचन में ही होगी, रसोई कमरे में ही होगी, चल जाके ढूंढते हैं, शायद समोसे बना रही होगी। यह कहती हुई पम्मी रसोई की ओर भागी। मंटू उसके पीछे पीछे चला। तो मंटू को भी थोड़ा जोश आ गया, तो दोनों भी रसोई कमरे के तरफ चले। पहले पम्मी चली, उसके पीछे पीछे मंटू भी चला। माँ रसोई घर में नहीं थी। दोनों बच्चे निराश होकर लौट रहे थे, तभी उन्होंने माँ को आते हुए देखा। तो दोनों बच्चे रसोई के कमरे में गए, देखा वहां पर भी नहीं थी। तो दोनों उदास मुंह लगा के, इतना छोटा हो गया दोनों का सूरज, दोनों भी छोटे बच्चे हैं ना बेटे, तो माँ नहीं दिखी तो थोड़ा परेशान हो जाए, तो दोनों का भी चेहरा इतना हो गया। तो दोनों उदास मुंह लेकर किचन से बाहर आ रहे थे। तो इतने में क्या हुआ बोले तो, माँ कहीं बाहर गई हुई थी, तो बाहर से माँ आई थी, घर के अंदर आई। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे जरा देर हो गई, आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं, उनको हमारे मोहल्ले की बर्फी बहुत अच्छी लगती है, वही लेने गई थी। तो माँ अंदर आके दोनों बच्चों को गले लगा के कहती, अरे अरे परेशान हो गए क्या, मैं अब भी बाहर गई थी, सोची कि तुम लोग आने से पहले ही आ जाऊंगी, मगर वहाँ पे मिठाई की दुकान भी गई थी एक्चुअली, क्योंकि आज चाय के टाइम पे तुम्हारे अशोक चाचा आने वाले हैं। तो तुम्हारे अशोक चाचा को अपने मोहल्ले में जो बर्फी मिलती ना, मिठाई बेटे बर्फी रहती ना, तो वो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं क्या करी, जाके ला लेंगे बोल के मैं ऐसी गई। आऊँगी सोच रही थी, तुम लोग आने से पहले ही आ जाऊँगी बोल के, मगर वहाँ पे थोड़ा भीड़ था और इसीलिए लेट हो गया बोल के माँ बोली। अच्छा आओ कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो, तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। तो माँ बोलती, चलो चलो लेट हो गया अभी कुछ, चलो तुम लोग अपना स्कूल यूनिफॉर्म बदलो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ बोल के माँ रसोई कमरे में जाती और बच्चे इधर अपने रूम में चले गए मुंह हाथ धोने के लिए। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन मंटू बार बार कुछ सोचता रहा। तो दोनों भी अपने कमरे में चले गए। तो पम्मी जो है फुल जोश में है, आज उसको स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स थे, तो फुल खुशी से है, तो पूरे कहानियां सुना रही, आज ऐसा हुआ बोलती, मगर मंटू का ध्यान बिल्कुल यहाँ पर नहीं था, क्योंकि उसका दिल उसको पिंच कर रहा था, तो उसका ध्यान बिल्कुल, उसका दिमाग दिल यहाँ पर नहीं है। बार बार कहीं खोया रहा। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टंगाए के एक कोने में फेंक दिया। तो उसका दिल दिमाग कहीं खोया हुआ है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में है, अपनी दुनिया में है ही नहीं मंटू, ऐसा हो गया वो डर के मारे। तो बेचारा जो है गया, यूनिफॉर्म उतारा, तो वो हैंगर को टंगाते ना बेटे, रोज वैसे ही करता, मगर आज उसका दिल ही नहीं, उसका मन ही नहीं, कहीं खोया हुआ है। तो उतारता, यूनिफॉर्म उतार के कहीं फेंक देता, सीधा वॉशरूम में जाता मुंह हाथ धोने के लिए। हाथ मुंह धोते समय 2 बार लोटा उसके हाथ से छूटकर गिरा। तो जब वॉशरूम में गया तो मग उठाया मुंह धोने के लिए पानी,
तो वो मग भी, पानी का लोटा भी उसके हाथ से 2-3 बार छूट गया। तो सोचो बेटे कितना डर के मारे है मंटू, कितना डर के मारे है वो बच्चा। तो कैसा उदास, बिल्कुल उदास हो गया मंटू, क्योंकि उसका दिल जो है उसको बार बार ऐसा पिंच कर रहा था कि तुमने गलत काम किया बोल। तो बच्चों आज यहीं पर रोकते हैं बेटे, धन्यवाद।